जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। जय बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। बोलो सब बच्चे जय दू जड़ंदो। सब बच्चे हाथ जोड़ करके मंगलाचरण याद करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण इसलिए करते हैं जिससे वह कार्य हमारा सफल हो। जब भी आचार्य महाराज किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं कि उनका ये लेखन कार्य है वह सकुशल संपन्न हो। ऐसे ही हम प्रतिदिन के स्वाध्याय में ऐसी भावना करते हैं। वीर भगवान को, वीर माने महावीर भगवान को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण करते हैं कि अंतिम तीर्थंकर वही थे। हमारा प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी लोग बड़े ही आनंद के साथ में इसको सुन रहे हैं और कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो थोड़ा थोड़ा उनके विचारों में परिवर्तन भी आ रहा होगा, है ना। विचारों में परिवर्तन आता है तो आचरण में भी परिवर्तन आता है। इसीलिए भैया जी बोलते हैं ना आचार विचार। आचार विचार शब्द कैसे आया? ऐसे आया, आचरण में परिवर्तन आता है और साथ में विचारों में भी आता है ना। तो हमें इन ग्रंथों को पढ़ कर के अपनी प्रतिदिन के जो हमारे व्यवहार हैं, हमारा जो सोचने समझने की क्रियाकलाप की नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं उनमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन आना चाहिए। आपको पता नहीं चलेगा कि जब आप स्वाध्याय धीरे धीरे मन लगा करके करेंगे कि कब आपके स्वभाव में कुछ न कुछ परिवर्तन स्वतः आ जाएगा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ता है। स्पेशल क्या करना पड़ता है? बस मन लगा करके पढ़ना पड़ता है। चाहे स्वयं से पढ़ लें, चाहे कोई पढ़ा रहा है तो उसको सुन लें। सबसे उत्तम तो यही है कि स्वयं से पढ़ें। इसीलिए इसको क्या बोला? स्व अध्याय, स्वयं का अध्याय, स्वयं का अध्ययन। अध्याय से अध्ययन स्वयं के लिए है, किसी अन्य के लिए नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पर किसी भी निमित्त से, किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं वह इसको किसी दूसरे को प्रवचन बाद में दें, पहले स्वयं में अमल करें जो भी बातें हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। स्वाध्याय में प्रथमा योग के ग्रंथ में, है ना, कई कथाएं ऐसी होंगी जहाँ पर युद्ध की बातें होंगी, कुछ गलत क्रियाकलाप किसी राजा ने, महाराजा ने, अन्य जीवों ने किए होंगे। तो अंत जरूर करना है कि उनका अंत कैसा हुआ, वहीं तक नहीं रुक जाना है और उसको कॉपी नहीं करना है कि उसने ऐसा किया तो हम भी कर रहे हैं तो क्या गलत है। क्योंकि स्वाध्याय का आपका स्वभाव में परिवर्तन तभी जाएगा जब ग्रंथ पूर्ण होगा, है ना। तो जो भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं वह यह प्रयास करें कि जब तक इस ग्रंथ का अंत नहीं हो जाए तब तक किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहें। आधी अधूरी चीज़ से दिक्कत आ जाती है। आप लोगों ने एक जो महाभारत इत्यादि की कहानी में सुना होगा ना, अभिमन्यु ने आधी विद्या सीखी थी, है ना, गर्भ में आधी बात सीखी थी, ऐसी कथानक आता है। तो दिक्कत हो गई ना, आधी चीज़ सीखी, युद्ध में कूद पड़ा और बाहर कैसे निकलना है वह नहीं सीखा। तो इसीलिए ये अंदर जाने की बातें हैं। अभी तक जो पिछले कुछ दिनों से कक्षाएं चल रही हैं
तो बाहर निकलने की भी कला आपको सीखनी है। इसलिए ये बात बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलर आ रहे हैं, तो अंत तक जरूर सुने, तभी सच्चा आपको इसका फायदा होगा। नहीं तो आधी बात सीख के कहीं अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाए। उतना सीख करके जो रस अभी आ रहा है आपको कि जो रुक्मणी के पीछे श्री कृष्ण जी पहुंच गए हैं, कहीं वहीं तक सीख लिया और आप लोग भी ऐसे कार्य करने लग गए तो दिक्कत आ सकती है। अंत जरूर देखना है। क्या कथा चल रही है? राजा श्रेणिक समूसरण में बैठे हैं। किसके समूसरण में बैठे हैं? कौन से भगवान का समूसरण है? भगवान महावीर का समूसरण है। दीप्ति, किनका समूसरण है? भगवान महावीर का। अंतिम तीर्थंकर है। तो अभी वर्तमान में उनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तीर्थंकर कितने होते हैं एक काल में? 24। 25 में होते हैं क्या? ऐसा विधान है, नियति है। 24 तीर्थंकर एक बार में होंगे, एक एक करके, एक अवसर्पणी उत्सर्पणी काल में। उसके बाद अगले काल में फिर से 24 तीर्थंकर होंगे, एक के बाद एक। अभी हम लोग पंचम काल में यहाँ पर भरत क्षेत्र के आर्यखंड में निवास कर रहे हैं। तो इसलिए जो अंतिम तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, उनकी वाणी को ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो कालांतर में जो आचार्यों द्वारा जो निबंध जो किए गए हैं ये ग्रंथों के माध्यम से, उनसे उनकी वाणी हम तक पहुँच रही है। राजा श्रेणिक प्रद्युम्न कुमार चरित्र को सुन रहे हैं, उनको आज के आचार्यों ने हमारे सामने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो हम भी कहाँ बैठे हैं अभी? ऐसे मन के माध्यम से मानिए कि हम भी उसी समूसरण में बैठे हैं। उधर राजा श्रेणिक सुन रहे हैं, इधर हम भी बैठ के सुन रहे हैं। कई बार आपको बताया, जैसे कोई अच्छी मूवी आती है, कोई नाटक आता है, तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि वो मूवी बनाने में कितनी बार रीटेक हुए, कितने कैमरे लगे हुए हैं। बाद में एडिटिंग होकर वो मूवी ऐसे लगती है कि जैसे हम साक्षात वहीं बैठ करके वो कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे ही हम इसमें डूब जाएं, तभी आनंद आएगा। क्या कथानक चल रही है? श्री कृष्ण जी रुक्मणी को लेने के लिए कहाँ पहुंच गए हैं? कुंडनपुर नगर। दूत के माध्यम से रुक्मणी ने खबर भिजवाई कि हम विवाह करने जा रहे हैं शिशुपाल के साथ। परंतु नारद मुनि ने जैसा आपका वर्णन किया और जैसा हमारी बुआ ने बताया कि बचपन में हमारा एक मुनि महाराज को निमित्त ज्ञान से हमारे पिताजी को बताया था कि हमारा विवाह तो द्वारकाधीश से आपसे होएगा। तो ये शिशुपाल जी बीच में कहाँ से आ गए? तो इसलिए आप हमें कुछ भी करके लेने आ जाएं। अगर नहीं आए तो क्या कर लेंगे? हमारा मरण हो सकता है, या तो हम स्वयं मरण कर लें, नहीं तो हो सकता है इतनी चिंता में डूब जाएं कि अटैक ही पड़ जाए। हो जाता ना कई बार, बहुत ज़्यादा मोहनीय कर्म जब आपको घेर लेता है तो कई बार अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस अटैक हो जाता है किसी कारण से, किसी चिंता से। तो यदि संसार से डरोगे तो कभी भी ऐसी बातें दिमाग में नहीं आएंगी। क्योंकि अगर किसी भी कषायवश मरण होता है, चाहे आत्महत्या करते हैं या किसी के भी मोह में डूब करके ऐसा होता है, तो नरक और तिर्यंच गति के अलावा कोई तीसरी गति नहीं मिलती है। तो कभी भी टेंशन में कभी भी अपने आप को हावी नहीं होने देना, उस टेंशन को अपने ऊपर, अपनी स्वयं की आत्मा के ऊपर। सभी जीवों के साथ में परिस्थितियां आती हैं, हमेशा समय अच्छा नहीं चलता है ना। कभी सुख में आएगा तो कभी दुख में आएगा, कभी सुख आएगा तो दुख आएगा। कभी एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे तो कभी बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कभी व्यापार में सफल हो जाओगे तो विफल हो जाओगे, कभी परिवार में सभी लोग आदर करेंगे तो कभी तिरस्कार भी करेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मनुष्य भव मिला है, उसको इस तरह से अन्यथा व्यर्थ में नहीं जाने देना है। ठीक है ना। इससे पहले की कथा थोड़ी आपको ध्यान है कि 2 मिनट में जल्दी से रिवाइज कराएं। नारद मुनि का सत्यभामा ने अपमान कर दिया था, तो उसकी वजह से नारद मुनि जो रिद्धियों के धारी मनुष्य हैं, वे सत्यभामा से बदला लेने के लिए रुक्मणी को ढूंढ के लाते हैं
कि जब सत्यभामा की सौतन आ जाएगी, श्री कृष्ण जी किसी अन्य स्त्री को चाहने लगेंगे और उसको विवाह करके यदि यहाँ पर राजमहल में ले आते हैं तो उनका ध्यान एक पटरानी के अलावा दूसरी पे भी जाएगा और जो सत्यभामा ने मेरा तिरस्कार किया है, अपमान किया है, उसको बदला मिलेगा और मुझे भी अत्यंत खुशी मिलेगी। ऐसा नारद मुनि सोच रहे हैं कि मुझे अपने अपमान का बदला मिल जाएगा। और सत्यभामा पूरे जीवन भर तड़पती रहेगी, सोचती रहेगी। तो ऐसी भावना के साथ वो नारद मुनि राजा भीष्म की पुत्री जो कुंदनपुर राज्य की राजकुमारी है वहाँ से उसको ढूंढ के लाते हैं। उसका चित्र श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं। श्री कृष्ण जी उसके चित्र पे अत्यंत मोहित हो जाते हैं और मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। पूछते हैं नारद मुनि से, कौन है, क्या है, कैसे मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। उधर वे रुक्मणी को भी जाकर के श्री कृष्ण जी की बहुत गुणगान करते हैं और उसके मन मंदिर में भी उनका क्या करते हैं, मन में ऐसा बिठा देते हैं कि श्री कृष्ण जी के अलावा तुम्हें किसी को नहीं सोचना है। परंतु कुछ दिनों पहले शिशुपाल की मदद करने उनका भाई रूप कुमार गया था। चेदी नगरी का राजा, चंदेरी का राजा शिशुपाल है और उस मदद के बाद जब शिशुपाल ने रूप्य कुमार का सम्मान किया था तो उस सम्मान से प्रसन्न होकर के रूप्य कुमार ने अपनी बहन रुक्मणी का वचन उस शिशुपाल को दे दिया। लग्न पत्रिका लिखी जा चुकी है। शिशुपाल विवाह करने के लिए नगर में पहुंच चुका है। इससे पहले ही दूत को भेज करके रुक्मणी श्री कृष्ण जी के पास संदेश भिजवाती है कि हमारा विवाह बहुत जल्दी होने वाला है, आप जल्दी आइए और कुछ करिए। श्री कृष्ण जी दूत से पूछ करके प्रमत्त नामक उद्यान में जा करके छिप जाते हैं पेड़ के पीछे। उस पेड़ पर कामदेव की मूर्ति रुक्मणी ने विराजमान की है। वहां जा करके प्रतिदिन माला फेरती है श्री कृष्ण जी के नाम की कि कब हमारा विवाह इनसे हो जाए। इधर शिशुपाल अपनी सेना लेकर के वहां पहुंच जाता है। सेना लेकर के क्यों पहुंचता है कि नारद मुनि एक दिन पहले जाकर के क्या करते हैं, शिशुपाल के मन में आशंका डाल देते हैं लग्न पत्री देख करके कि तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है। यदि कुंदनपुर जाना है, अगर रुक्मणी से विवाह करना है तो थोड़े सावधान होकर के जाना, ऐसे ही मत चले जाना, कोई विपत्ति आ सकती है। उस आशंका से क्या करता है शिशुपाल, अपनी सेना को ले जाकर कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लेता है कि कभी कोई विपत्ति आएगी तो हम उसका सामना कर सकते हैं। इधर जब बुआ के माध्यम से रुक्मणी को पता चलता है कि शिशुपाल ने तो पूरा नगर घेर लिया है, कभी कोई शादी में विपदा ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, ये सोच करके। और प्रमद नामक जो उद्यान था वो तो नगर के बाहर था, तो अब क्या किया जाए, कैसे वहां जाकर के श्री कृष्ण जी से मिला जाए। श्री कृष्ण जी और उनके भ्राता बलदेव सुख दुख के साथी हैं, वो दोनों भाई उस उद्यान में जाकर के छिपे बैठे हैं। और दूत के माध्यम से रुक्मणी को खबर भिजवा दी गई है कि उस उद्यान में कामदेव की मूर्ति है, वहाँ एक अशोक का वृक्ष है, उसके ऊपर एक पताका, एक ध्वजा लहरा रही है। इसको पहचान करके श्री कृष्ण जी वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे। तो अब कैसे नगर के बाहर जाए, नगर के बाहर तो सेना लगी हुई है। तो एक प्लानिंग की जाती है कि भाई अपनी सहेलियों के झुंड में, उसके बीच में कीर्तन भजन करते हुए, मंगल गीत गाते हुए इससे बाहर निकल जाना। अब जैसे ही बाहर निकलती है तो राज्य के जो शिशुपाल के जो द्वारपाल थे, जो सैनिक थे, वो उसको रोक लेते हैं और रुक्मणी को पहचान लेते हैं कि ये तो राजकुमारी बाहर जा रही है जिससे विवाह होना है। शिशुपाल के पास खबर भिजवाई जाती है, संदेश भिजवाया जाता है। शिशुपाल बहुत टेंशन में आ जाता है और कहता है कैसे भी करो इसको बाहर मत जाने दो, कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर वो उसे समझाती हैं, जो सैनिक थे कुछ प्लानिंग करती हैं कि क्या बताएं। तो बताती हैं कि हमारा विवाह आपसे तय हुआ है
और हमने आपके गुणगान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए कामदेव से आपकी प्रार्थना की थी, और आज आपसे हमारा विवाह होने वाला है, इसलिए आज हम प्रातः को कामदेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमने मन में संकल्प किया था कि जिस दिन आपसे विवाह होगा उस दिन हम जा करके उनकी पूजा करेंगे। शादी में भी तो क्या होता है, पहले से पूजा इत्यादि की जाती है ना, तो पूजा के कार्य में विघ्न नहीं डालते, तो ऐसा दिमाग में शिशुपाल के डाल दिया। सैनिकों के द्वारा संदेश भिजवाया गया कि वह तो पूजा करने जा रही हैं जिससे कि निर्विघ्न आपसे विवाह हो जाए। तो शिशुपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, रुक्मणी हमसे शादी के लिए पूजा करने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी, इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ऐसा सम्मान अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इनको जाने दिया जाए। क्या था, असत्य बोला था, प्रेम के जाल में रुक्मणी भी फंसी है और उधर श्री कृष्ण जी भी फंसे हैं, असत्य के द्वारा मोहनीय कर्म के कारण से निकल पड़ी। कहाँ पहुंची, प्रमद नामक उद्यान में, वहां पहले से श्री कृष्ण जी और बलदेव छुपे हुए हैं। जाकर के बुआ ने कहा कि अब तुम आगे अकेले जाओ, बाकी लोगों का जाना ठीक नहीं है। सहेलियों को और स्वयं को वहीं ठहरा दिया, उद्यान के प्रारंभ में किसी दूसरे स्थान पर। बहुत बड़ा उद्यान है, वन है, बहुत सुंदर है। और क्या कहा कि अब तेरा देव वहां पर है, तू एकाकी जाकर, एकाकी माने अकेली, एकमात्र तू जाकर के उसकी अभ्यर्थना कर, अब वहां जाकर के उससे मिल ले। अपने समूह से बिछड़ी हुई रुक्मणी चंचल चित्त से इधर उधर देखने लगी। अब बेचारी अकेली पड़ गई उस जंगल में, देख रही है चारों तरफ चंचल चित्त से, है ना, कि कैसे कहां पर छुपे हैं, ढूंढ रही है। वृक्षों की ओट से श्री कृष्ण ने कोमलांगी शुभ लक्षण काम नयनी चंद्रमुखी पिकबेनी रुक्मणी को देखा। कितनी उपमा, कितना अलंकार, श्रृंगार रस यहाँ पर फिर से दिया गया है। श्री कृष्ण जी छुपे हुए हैं पेड़ के पीछे, देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, कोमल अंगी, कितनी सुकोमल है, शुभ लक्षण वाली, काम नयनी, चंद्रमा के समान मुखवानी और पिकबेनी, बहुत ही सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसी रुक्मणी को छुप करके देखा। किसने देखा, श्री कृष्ण जी ने। उसकी देह यष्टि कृशांगी थी, बहुत सुंदर थी उसकी देह, अत्यंत सुंदर। कृशांगी की भी उपमा दी है यहाँ पर। सारंगी सी सुरीली भुजाएं, सारंगी बजाते हैं ना, ऐसी सुरीली भुजाएं, मालती पुष्प सदृश कोमल, सबसे पुष्पों में सबसे कोमल पुष्प होते हैं मालती के पुष्प, ऐसी कोमल है। उरोज युगल पुष्ट एवं उत्तुंग गौरवर्ण एवं सूक्ष्म कटी थी। बहुत सुंदर, सारी की सारी उपमाएं जो बिल्कुल स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो, ऐसी शारीरिक उपमाएं यहाँ पर आचार्यों ने दी। पहले ही बताया ना कि क्यों देते हैं, जिससे कि इधर उधर के जो और शास्त्र हैं और फिल्मी स्टोरी में, वीडियो में देखने का जो आनंद आता है, वह आनंद आप यहीं ले लो। क्यों इधर उधर, यहाँ तो लगेगा वैराग्य की बातें हैं सीधे अगर एंड कर दिया जाए, और वहाँ सारभूत जो वर्तमान की आपकी है ना दूसरी बातें हैं। तो इसीलिए आचार्य महाराज सारी चीज एक जगह डालते हैं प्रथमान योग में, और उसके बाद बताते हैं कि किस प्रकार से मोह के वशीभूत, कामदेव के वशीभूत ये जीव, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे त्रियंच गति का जीव हो, उसमें भी पशु पक्षी में भी मेल फीमेल होते हैं, स्त्री पुरुष, वो भी आकर्षण को प्राप्त करते हैं, है ना। तो किस प्रकार से उस कारण से यह जीव अनादिकाल से भटकता रहता है, और जिस काल में उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, और इन दोनों के कारण सम्यक चारित्र को गलती से अंगीकार कर लेता है, भले ही एक देश करे या सर्वदेश करे, गृहस्थ जीवन के साथ में कुछ नियम तप ले लेता है, चाहे गृहस्थ का परित्याग करके महामुनि बन जाता है, तो वही जीव अपना कल्याण करता है, जो यहाँ श्रृंगार में सदैव डूबा रहता है और आनंद की अनुभूति करता है, वह यहाँ भी दुख मनाता है और वहाँ भी, यानी परलोक में भी, मृत्यु उपरांत भी दुख ही दुख मनाता है। यहाँ दोनों दुख मना रहे हैं, श्री कृष्ण और रुक्मणी,
क्योंकि एक दूसरे को भी प्राप्त नहीं किया है। तो जब भी कोई प्रेम में डूबा हुआ युगल होता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत आनंद आ रहा है, दोनों दुख मनाते हैं प्राप्ति के लिए, और जैसी प्राप्ति कर लेते हैं उसके बाद फिर दूसरा दुख चालू हो जाता है ना। कभी भी सुखों का इस गृहस्थ जीवन में, इस संसार में अंत नहीं है। आप लोगों ने विवाह किया होगा तो विवाह के तब तक लगता है कि सुख की प्राप्ति हो, विवाह करते ही फिर ससुराल में नया दुख शुरू हो जाता है, फिर पुत्र नहीं होते, पुत्री नहीं होती, तब दूसरा दुख शुरू हो जाता है। हो जाते हैं तो एक दुख का अंत और दूसरे दुख का प्रारंभ उसी क्षण हो जाता है। बच्चे हो जाते हैं, उनके पढ़ाई की चिंता, एडमिशन की चिंता, फिर उनको बड़ा करने की चिंता, फिर उसके बाद उनकी व्यापार की, उनकी नौकरी की चिंता, उसके बाद उनकी शादी की चिंता, उसके बाद उसके बच्चों की चिंता। ऐसे ही पूरा जन्म व्यर्थ में निकल जाता है। फिर कब बुढ़ापा आ जाता है, कब रोग आ जाते हैं, कब कष्ट आ जाते हैं, कब पुत्र पुत्री द्वारा कष्ट दिए जाते हैं, उसका पता ही नहीं चलता। दुखी मनाता रहता है पूरा जीवन, मर जाता है, फिर कहीं उत्पन्न हो जाता है, कभी त्र्यंच गति में पशु पक्षी बन गया तो वहां भी दुख। तो ये संसार दुखों का सागर है, कभी भी इसका अंत नहीं है। निषेध में आकर्षण होता है, एक सूत्र आता है। निषेध यानी किसी ने जब तक आपको मना किया है तब तक आप उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, आकर्षित हो रहे हो। जैसे ही उसने स्वीकृति दे दी उसी क्षण आकर्षण समाप्त हो जाता है। जब तक आपको अनुपलब्धि रहती है किसी भी इच्छित वस्तु की, व्यक्ति की, कोई भी आपकी इंद्रियों के वश में कोई भी इच्छा आपने कर ली, जब तक वह पूर्ति नहीं होती तब तक यह जीव उसके पीछे भागता रहता है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहता है। जैसे ही उसको प्राप्त कर लेता है वैसे ही क्या होता है, उसकी इच्छा का अंत हो जाता है और दूसरे इच्छा में लग जाता है। सिकंदर था ना, एक चीज प्राप्त कर ली, अब दूसरा राज्य। अशोका था, एक प्राप्त किया, दूसरा राज्य, और चाहिए और चाहिए। कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं होता है ना। हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, रुपया पैसा, 1000 का टारगेट रखा, वो प्राप्त हो गया, अब 10,000 का, फिर 1 लाख का, फिर 1 करोड़ का, फिर 100 करोड़ का, फिर 1000 करोड़ का। राजनीति लोग करते हैं, पहले यहाँ का नेता बनूंगा, अब बड़ा बनूंगा, फिर और बड़ा, फिर प्रधानमंत्री, अब पूरे राष्ट्र का नेता। कभी भी अंत इच्छाओं का नहीं है। जिनवाणी क्या कहती है, भगवान वाणी, जब ये प्रथमान योग का अंत आएगा तो वहां सार ये निकलेगा कि कभी तो रोक इच्छाओं पे लगानी ही पड़ेगी। ये नहीं कि कब बूढ़े हो जाएंगे तब धर्म करेंगे, एक बार बच्चों का विवाह करा दें, बच्चों की नौकरियां लगवा दें, मतलब कभी अंत है ही नहीं। जिस दिन ज्ञान हो गया उस दिन ये मत मानिए कि अभी ये कार्य करने के लिए रह गए हैं। जितना भी संभव हो एक देश तप को, व्रतों को ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद जो टारगेट है जीवन के उसके बाद चला सकते हैं। क्योंकि जब तक चरित्र को धारण नहीं करेंगे तब तक इस संसार का अंत होना प्रारंभ नहीं होगा, तब तक आपके कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। प्रतिदिन सुबह से लेके शाम तक, रात्रि से लेके प्रातः तक नए नए पाप कर्म जाने अनजाने में होते रहेंगे और उससे पुण्य की जगह पाप का ही आश्रय और बंध होता रहेगा। उससे क्या होगा, कभी भी संसार का अंत नहीं होगा। तो जब भी ज्ञान आ जाए, जितनी योग्यता क्षमता हो, जितनी शक्ति हो, उतना तप त्याग आपको अवश्य करना चाहिए। उस श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं, उसको देखे जा रहे हैं श्री कृष्ण, बिल्कुल मोह के वशीभूत कि कैसी स्वर्ग से अप्सरा यहाँ पर रुक्मणी अवतरित हुई है। उसके पग कामदेव के निवास स्थान जान पड़ते हैं, उसके पैर कैसे लग रहे हैं कि स्वयं कामदेव आ गया हो। स्थूल नितंब मंडल दिशा रूपी गज सदृश हैं। उसके नितंब कैसे हैं कि जैसे हाथी का बैक होता है ना, झूम झूम के चलता है, ऐसे उसके रूप को देखे जा रहे हैं श्री कृष्ण। उसकी जंघाएं कदली वृक्ष जैसी सदृश हैं, जंघा पे भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसी देखता है ना कोई
काम में डूबा हुआ कोई पुरुष होता है तो स्त्री को ऊपर से लेके नीचे तक देखे जा रहा है, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या मन के माध्यम से। कमलवत चरणों में नूपुर बज रहे थे, नूपुर घुंघरू लगाते हैं ना, ऐसे बज रहे हैं छन छन छन। उसकी मंथर गति हंसनी जैसी है, जैसे हंस होता है इतना सुंदर, बिल्कुल ऐसी उसकी धीरे धीरे गति है। रुक्मणी ने उच्च स्वर में पुकारा। अब जो कोई नहीं मिलता लेकिन कन्फर्म है यहाँ कोई है, कहते ना कोई है क्या, बाहर निकलो। रुक्मणी क्या कह रही है, यदि मेरे पुण्योदय से द्वारका नाथ का आगमन हुआ हो तो शीघ्र दर्शन देने की कृपा करें। हे द्वारका नाथ, यदि आप यहाँ कहीं विद्यमान हैं तो शीघ्र बाहर निकलें, दर्शन दें, मुझे ऐसे परेशान ना करें। आह्वान सुनते ही श्री कृष्ण जी एवं बलदेव ओट से बाहर निकल आए। दोनों भाई जो छुपे हुए थे ना वृक्ष के कोने में, दोनों बाहर निकल आए। अपने भावी पति को देखकर रुक्मणी लाज से अवनत हो गई। होता है ना, घूंघट लगा लेते हैं, है ना, छुप जाते हैं। लज्जा, जो अच्छी स्त्री होती है वो पति को, ससुर इत्यादि बड़े लोगों को देख करके थोड़ी शर्मा जाती है, लज्जा अनुभव करती है। तो ऐसे ही लाज से अनवत हो गई। कौन? अवनत हो गई रुक्मणी। स्वभावतः वह अंगुष्ठ से भूमि खरोचने की वृथा चेष्टा करने लगी। जब कोई घबरा जाती है स्त्री तो उसकी भी चेष्टाएं बताई हैं। अंगूठे से डर डर के, क्या होता है ना कि वो मिट्टी को खुरेदने लगी डर के मार, लज्जा के माध्यम से। खड़े खड़े अब आगे भी नहीं जा पा रही, पीछे भी नहीं जा पा रही, तो लज्जा से अंगुष्ठ यानी अंगूठे से पैर के मिट्टी को खुरेदने लगी, खरोंचने लगी। श्री कृष्ण ने कहा कि हे रूपसी, यहाँ द्वारका का स्वामी उपस्थित है, तू प्रसन्नता पूर्वक उसे देख, तू भी हमारे दर्शन कर और हम भी तेरे दर्शन कर रहे हैं। इस वाक्य को सुनकर रुक्मणी संकोच से नतमस्तक हो गई। नतमस्तक हो जाते हैं ना, नीचे देखने लगती है ना। पहले लज्जा कर रही थी कि मैं कैसे देखूं द्वारकाधीश को, अपने भावी पति को, तो इसलिए पैर के अंगूठे से भूमि को खुरेदने लगी। जब उनका वचन सुना कि तू हमें देख सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से नतमस्तक हो गई। शिशुपाल के सैन्य बल के भय से उसका सर्वांग अनिष्ट की आशंका में प्रकंपित हो रहा था। अब देख के आई थी ना कितने सैनिक विराजमान हैं पूरे नगर में, वो तो पूरी सेना लेके, और यहाँ ये अकेले आई, घबराने लगी कहीं मेरा पति जो होने वाला है उसका वध ना हो जाए। क्या डर लग गया कि सर्वांग अनिष्ट की आकांक्षा से प्रकंपित हो रहा था, कांप रहा था कि भाई अगर मैं इनसे आज यहाँ विवाह कर लेती हूँ या इनके साथ भाग जाती हूँ तो शिशुपाल छोड़ेगा नहीं, कितनी बड़ी सेना लेकर आया है। बलदेव ने तत्काल अश्वों को रथ में सजाया। बलदेव को समझ में आ गया पूरी बात, उसने क्या किया, जो घोड़े इत्यादि लेके आए थे फटाफट से रथ में लगा लिए। उन्होंने कहा कि स्वभावतः नारी सलज्जा होती है। स्वभाव है नारी का कि वो लज्जा से, सलज्जा माने सहित होती है, उसको लज्जा आती है। फिर कुमारी कन्याओं का तो कहना ही क्या, इतनी रूपवती राजकुमारी तो लज्जा महसूस करेगी ही करेगी, तो इसका तो कहना ही क्या, जब स्वभाव से प्रत्येक नारी कुछ ना कुछ लज्जा अपने अंदर रखती है ना, उसको लज्जा रहती है। लज्जा यानी कि शर्मिंदा रहती है, वो शर्म करती है ना। अतः हे श्री कृष्ण, अब तुम क्या देख रहे हो? किसने बोला? बलदेव ने कहा कि अब ज्यादा देर मत करो। छोटा था ना बलदेव से, कौन? श्री कृष्ण, छोटे भाई थे। तो भले ही श्री कृष्ण राजा थे, नारायण थे, लेकिन बड़े भाई जैसे बोलेंगे वैसे करते थे। हे श्री कृष्ण, तुम अब क्या देख रहे हो? तत्काल रथ में उठाकर इसे बिठाओ। आज्ञा दी कि देर मत करो, टाइम पास वहां जाकर करना, अभी इसको तत्काल रथ में बिठा लो। ऐसा प्रतीत होता है कि तू
त्रिया चरित्र से अब तक अनभिज्ञ ही है ना, कि तू स्त्री चरित्र से अभी अनभिज्ञ, अभी तू बच्चा है, फटाफट बिठाओ इसको, है ना, देखते रहने का टाइम नहीं है। तब श्री कृष्ण में रथ में चढ़ाने के बहाने कपट से रुक्मणी का प्रगाढ़ आलिंगन किया। अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन क्या है, कामदेव के कारण से जकड़े हुए हैं, बहाने से कि भाई स्त्री को चलो छू लेते हैं, आलिंगन कर लिया कि हम तुमको रथ में उठाकर बिठा रहे हैं। जब रुक्मणी रथ में बैठ गई तब श्री कृष्ण एवं बलदेव भी आरूढ़ हुए। पहले स्त्री को बिठाते हैं ना, पहले जैसे बच्चों को बिठाते हैं तांगे में, घोड़े पे, कहीं पे रथ में बिठाना है, उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं वो बाद में बैठते हैं। रुक्मणी को बिठाया और उसके बाद दोनों स्वयं भी बैठ गए। बलदेव ने बड़ी शीघ्रता से रथ हाँका, रथ चलाते ना, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। एवं श्री कृष्ण ने वीरता पूर्वक शंख ध्वनि की। उनके पास क्या था, चक्रवर्ती थे, एक शंख था, युद्ध का आगाज करने के लिए या फिर रथ को चलाने के लिए एक शंख बजाते हैं, बड़ी तेज शंख ध्वनि करते हैं। शंख जब तेजी से बजता है ना, जब कोई नारायण इत्यादि बजाते हैं तो सारी दिशाएं हिल जाती हैं। तो श्री कृष्ण जी ने शंख को बजाया, ध्वनि की। उन्होंने गंभीर गर्जना कर कहा, मैं श्री कृष्ण हठ पूर्वक रुक्मणी का हरण कर रहा हूं। कोई था नहीं, फिर भी चारों दिशाओं में जो भी वन के देवता हैं, कोई छुपा हुआ है, उसको अपनी आज्ञा बता दी कि भाई मैं ऐसे ही नहीं ले जा रहा हूं, मैं हरण करके ले जा रहा हूं। रावण की क्या स्थिति थी, रूप बना करके, छुप करके, है ना, आवाज दूसरी निकाल करके सीता का हरण किया था, डर के माध्यम से, क्योंकि पता था कि राम और लक्ष्मण छोड़ेंगे नहीं। तो अपनी विद्या के माध्यम से पुष्पक विमान पे बिठा के ले गया था। ये क्या है, नारायण है, डंके की चोट पे लेके के जा रहे हैं। जो कोई आएगा देख लेंगे, कोई सुन रहा है तो आगे आए, मैं उससे निपट लूंगा। क्या बोल रहे हैं कि मैं हठ पूर्वक, मैं श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण कर रहा हूं। यदि शिशुपाल की सेना अथवा कुंडनपुर में किसी में शक्ति हो तो वे रुक्मणी से मुझे मुक्त करा ले। चारों दिशाओं में संदेश दे दिया। अगर कुंडनपुर में इसके भाई को लगता हो, रूप्य कुमार को, या पिता को लगता हो राजा भीष्म को, या पूरी सेना चाहे कुंडनपुर की आ जाए, चाहे शिशुपाल की सेना आ जाए, किसी में यदि शक्ति है तो छुड़ा के दिखाओ। तो ऐसा वहां पर उन्होंने शंख के माध्यम से आह्वान कर दिया और अपनी तेज ध्वनि में वहीं से श्री कृष्ण ने शिशुपाल को संबोधित करते हुए कहा। सामने दिख नहीं रहा है लेकिन आवाज बहुत भयंकर आवाज है, नारायण है। हे नृतपति, नर यानी हे नरों के पति, नर माने जो भी प्रजा है तुम्हारी, हे राजा का पर्यायवाची होता है नृपति। हे नृपति शिशुपाल, तुम्हारे जीवन को अब धिक्कार है। बेकार में पंगे ले रहे हैं, है ना। एक तो ले जा रहे हैं बेचारे की बीवी को, उसका कोई लेना देना भी नहीं, उसका भाई खुद आया, खुद रिश्ता तय करा गया, शादी करा गया कि भैया इनको ले लेना। अब वो बेचारा आया है ना, उसको ललकार रहे हैं। हे नृपति, तेरे जीवन को धिक्कार है, क्योंकि मैं तुम्हारी वाग्दत्ता का हरण कर रहा हूं। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि कल को ये ना हो कि भाई चोरी छिपे ले गए और जो है अपने घर में जाकर के दुबक गए और किसी को बताया भी नहीं। तो बता रहे कि अगर तुझ में हिम्मत है तो आ जा, हम तेरा सामना करेंगे, है ना। नहीं हिम्मत है तो तू नहीं आ रहा तो वैसे ही हम जीत गए। अगर कोई बहस है, डरपोक होकर के बैठ गया कि भैया ये तो द्वारकाधीश है, मैं मर जाऊंगा फालतू पंगे लूंगा तो, है ना। चक्रवर्ती है, अर्ध चक्रवर्ती पे भी चक्र रहता है, देखा है ना आपने मूवीज में, नारायण चक्र घुमाते हैं। फालतू पंगे लेंगे तो निपटा दिए जाएंगे। तो इसलिए अगर डर से वैसे ही बैठ जाए तो मैं जीत गया, नहीं तो आओ युद्ध करो, उसके बाद पता चलेगा कौन पराक्रमी है और कौन
नहीं है। तो हे शिशुपाल, तेरे जीवन को अब धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? क्योंकि मैं तुम्हारी वाग्दत्ता का हरण कर रहा हूं। इधर तो शिशुपाल को ललकारा और उधर भाई पुत्री को भी तो लेके जा रहा है, तो उसको भी बोलेगा, हे भीष्मराज, आपकी पुत्री को मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हरण कर लिए जा रहा हूं। रुक्मणी के पिता कौन थे? भीष्म थे। उनके नगर से उठा के ले जा रहे हैं ना। हे रूप्य कुमार, तुम्हारी भगनी का हरण हो गया है। रूप्य कुमार को ही बोल रहे हैं। इतने इतने वीर लोगों को ललकार रहे हैं। तुम्हारी शूरता, बल एवं अभिमान समाप्त हो गए क्या? कहां गए तुम शूरवीर बनते फिरते हो? समाप्त हो गए तुम्हारा अभिमान? तुम में यदि साहस हो तो आओ, उसे मुक्त कराओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई कल को ये ना बोले कि भाई चोरी छिपे लेके आए हैं कायरों की तरह। अगर तीनों में से कोई नहीं आता है तो फिर तो दिखा के लाए ना कि मैं लेके आया हूं, बता के आया हूं। ले जाने से पहले ललकार रहे हैं, तुम में साहस हो तो मुक्त करा के दिखाओ। यदि तुम अपनी भगनी को नहीं मुक्त करा सकते तो तुम्हारा साहस किस काम का? किस काम का ऐसा साहस कि तुम्हारी बहन को कोई बाहर का आदमी ले जा रहा है? किस काम का तुम्हारा साहस? यदि रुक्मणी मेरे साथ चली गई तो तुम्हारा जीवित रहना व्यर्थ है। बचा के दिखाओ। कुछ आगे बढ़कर श्री कृष्ण ने समागत अन्य राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, अपने साथ अन्य राजाओं को भी लाए थे। हे राजागण, बिना मेरे साथ युद्ध किए रुक्मणी का पुनः मिला संभव नहीं है। जो वहां पर अन्य राजागण थे उनको कहा कि आप सबको भी, भाई राजा वगैरह भी कहाँ से आए कि उन्होंने इनवाइट किए होंगे शादी के लिए। भाई कोई विवाह होता है, स्वयंवर इत्यादि होता है, तो बहुत सारे अपने मित्र राजाओं को बुलाया जाता है ना। जिस लेवल का होता है, किसी प्रधानमंत्री की बेटी का शादी होगी, किसी प्रेसिडेंट की होगी, तो वो क्या करेगा? छोटे छोटे राज्यों के सब मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, अपनी कैबिनेट को, सबको बुलाएगा ना। अब राजाओं का विवाह हो रहा है ना, राजा कर रहा है राजकुमारी से विवाह, तो अन्य राजा आए, तो भाई यदि उसके साथ में हो तो हे राजा गण, बिना मेरे साथ युद्ध किए रुक्मणी का पुनः मिला संभव नहीं है ना। तो युद्ध के लिए उन सबको भी बोल दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी का रथ युद्ध के प्रांगण की ओर अग्रसर हुआ। पहले उन्हें ललकार दिया। सेना तो पहले से खड़ी थी गेट पर, पूरे सारा की सारा नगर था, वहां सब विराजमान थे कि ठीक है एक बार देख ही लेते हैं। अपने रथ को लेकर के युद्ध के प्रांगण की तरफ चल पड़े। शिशुपाल की वहवलता का तो कहना ही क्या, यानी कि असमंजस में पड़ गई। कोई युद्ध लड़ने थोड़ी आई थी, खाली सुरक्षा करने आई थी, है ना। कई बार होता है ना कि सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया कि कुछ नहीं होगा, बैठे रहो, लेकिन सच में अगर कोई पंगा हो गया तो वो एकदम असमंजस में हो जाते हैं। अभी तैयारी थोड़ी करी है कि युद्ध लड़ने आए हैं, लेके आ गए अस्त्र शस्त्र। एकदम से अव्यवस्था वहां फैल गई, उसकी सेना में अव्यवस्था फैल गई। कहाँ जाएं, क्या करें, अभी तैयारी नहीं है। ना सेनापति सतर्क है, ना कोई सतर्क है, ना व्यवस्थित सारे घोड़े इत्यादि, तलवार इत्यादि जो भी अस्त्र शस्त्र थे, कुछ भी व्यवस्थित तो है नहीं। वो तो घेर के खड़े थे बस सारी सेना। व्यवलता का कहना ही क्या, वो व्यवल एकदम असमंजस में पड़ गया शिशुपाल। अब क्या होगा, ये कहां से आ गए। शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित उसके सैनिक गरज पड़े। शस्त्र से तो थे, सिक्योरिटी तो कर ही रहे थे, एकदम से गरज पड़े। दुष्ट चोर दस्यु, इसे शीघ्र बंदी बनाओ। कि कौन है? श्री कृष्ण दुष्ट है, चोर है, रुक्मणी का हरण कर रहे हैं, तुम चोर दस्यु, तुम दास के समान हो। ये छोटे आदमी तू ऐसे कैसे कर सकता है। सारे सैनिकों ने क्या कहा? बंदी बनाओ इसको। इतनी सारी सेना, वो दो अकेले बंदी बना लेंगे आराम से, उन्होंने ऐसा सोचा। भीष्म एवं रूप्य कुमार भी
सेना सहित रण क्षेत्र में आ गए। क्यों आ गए? खाली बुआ को पता था, पता थोड़ी है, वो तो बचपन में कभी उसको बताया था मुनि महाराज ने कि कोई नारायण श्रीकरण से इसका विवाह होगा। भाई ससुर है, शादी होने वाली है, तो उसकी भी तो इज्जत होगी ना। वो भी अपनी सेना लेकर के आ गए कि क्या तमाशा हो रहा है, कि कौन आ गया अचानक से, है ना। भाई दो लोगों का विवाह करा रहे हैं और अचानक से कोई पुराना बॉयफ्रेंड आ जाए शादी में कि मैं इसको उठा के ले जा रहा हूं, होता है ना मूवी में। तो दोनों पक्ष उसको भगाएंगे ना, कि खाली लड़के वाले भगाएंगे? है मनीष जी, बताओ, है ना। दोनों पक्ष उस तीसरे आदमी को जो आ गया है अपनी प्रेमिका को भगाने के लिए तत्पर है। तो इधर रुक्मणी का जो भाई था, कौन, रूप्य कुमार, जो पिता थे भीष्म कुमार, वे भी दोनों सेना को लेकर वहां पर पे उपस्थित हो गए, रण क्षेत्र में आ गए। रणभूमि यानी कि जहां पर रण किया जाता है, युद्ध किया जाता है। सारी सेनाएं पकड़ो पकड़ो के नारे लगा रही थी, पकड़ो पकड़ो। दोनों की सेनाएं, शिशुपाल की भी और भीष्म रूप कुमार की भी। उन सेनाओं में रथी, गजारोही, अश्वारोही, पदाति वीर अपने सहायकों के संग सम्मिलित थे। हर तरह से वीर थे। गज आरोही हाथी पे बैठे, रथी यानी रथ पे बैठे हुए, अश्वारोही यानी अश्व पे बैठे हुए, पदाति वीर पैदल चलने वाले सैनिक। शतरंज में भी ऐसा सैंपल दिखाते हैं ना, हाथी भी होता है, घोड़ा भी होता है, सैनिक भी होते हैं, मंत्री भी होता है और राजा भी होता है, ऊंट भी होता है। ऐसी एक सैंपल बना के एक गेम बनाएंगे कि पहले ऐसे राजा महाराजा पशुओं का उपयोग कर करके अन्य अन्य तरीके से युद्ध लड़ा करते थे। जिनको रिद्धियां होती थी वो पुष्पक विमान जैसे विमानों पर बैठते थे, जिनके पास कुछ देवों द्वारा या स्वयं की रिद्धियों द्वारा अस्त्र शस्त्र होते थे तो उन प्रकार के अस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। तो ऐसे वो सब की सब अपने सहायकों के संग सम्मिलित थे। अब क्या कह रहे हैं, सब पहुंच गए युद्ध में। जुझारू वाद्यों, गजराजों की चिंगाड़, अश्वों की हिनहिनाहट एवं चारणों की जय ध्वनि से संपूर्ण वातावरण निनादित हो उठा। हम यहाँ पे ग्रंथ के माध्यम से अब उस युद्ध भूमि में पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं ना, कि दिख रहा है ना हमें पूरा चित्र वर्णन कि क्या हो रहा है। जैसे मूवी में दिखाई देता है, नाटक में, महाभारत में जैसे दिखाई देता है कि अरे हम देख रहे हैं। हम मान लें हम संजय जैसी दृष्टि है, कथानक में आता है ना संजय वहीं बैठे बैठे देखता है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम ग्रंथ में देख रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। जुझारू वाद्यों, वाद्य यंत्र लेके भी कुछ भी अनाउंस करना होता है जो सब जगह सुनाई दे। गजराजों की चिंगाड़, गज माने हाथी चिंगाड़ रहे हैं, अश्वों की हिनहिनाहट, घोड़े हिन हिन करके भाग रहे हैं, चारणों की जय ध्वनि यानी कि जो सैनिक पैदल भाग रहे हैं उनकी जय होगी, जय होगी। ऐसी ध्वनि से संपूर्ण वातावरण निनादित हो उठा। सारा की सारा रणभूमि का क्षेत्र निनादित, बहुत ही उसमें शोर मच गया। चारों ओर से घेर रही सेनाओं का श्री कृष्ण एवं बलदेव ने वीरता से सामना किया। चारों तरफ से सेनाओं ने उन्हें घेर लिया, लेकिन क्या है, नारायण है, अपने अस्त्र शस्त्रों से दो लोग लगे हुए हैं और उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। दोनों युद्ध लड़ रहे हैं, दोनों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और वीरता से भी दोनों सामना कर रहे हैं। एक और विशाल सैन्य समूह एवं दूसरी ओर केवल श्री कृष्ण बलदेव को देखकर रुक्मणी चिंतित हो गई। रथ में कौन कौन है, श्री कृष्ण बलदेव और 3 लोग, और चारों तरफ हजारों की सेना। रुक्मणी को टेंशन हो रही है कि ये क्या हो गया, अगर ये मारे गए तो, या हमें कुछ हो गया तो। रुक्मणी चिंतित हो रही है। उसने विचार किया कि न जाने उसके भाग्य में क्या अंकित है। भाई ये तो मुनि महाराज ने बता दिया था, बुआ ने हमें बता दिया था
कि हमारा विवाह इनसे होगा, लेकिन यदि मेरे भाई, मेरे पिता का वध हो गया, मेरा अपना नगर, उसकी प्रजा मारी गई, तो उससे भी तो कष्ट होगा। मेरा होने वाला जो पति था शिशुपाल, वो फालतू में मारा गया मेरी वजह से। तो अब चिंतित हो रही है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। पति मिल गया, भाई मर गया तो क्या फायदा, पति मिल गया, पिता मर गया तो ऐसा क्या प्रयोजन। चिंता कर रही है कि मेरे भाग्य में न जाने क्या लगा है। उसकी दृष्टि में तो इन दोनों वीरों का विनाश निश्चित दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया है कि बलदेव और कृष्ण दोनों यहां मारा जाना निश्चित है। यदि उसके लिए इनका वध हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी चिट्ठी लिखने की वजह से, मेरा दूत भेजने की वजह से ये बेकार में चले आए, और अगर ये युद्ध में दोनों मारे गए तो कितना अनर्थ हो जाएगा। ऐसे प्रेम का क्या फायदा। गर्लफ्रेंड करती है ना कि मेरी शादी होने वाली है, मेरा प्रेमी आ जाए, और प्रेमी को वहां पे ठोक दिया गया, मार दिया गया, पुलिस उठा के ले गई, या घेर करके बेचारा मर गया, तो ऐसी प्रेमिका क्या करेगी कि फालतू में बुलाया और इनको मार दिया गया, तो बड़ी दुखी होगी। तो ऐसे ही उसे लग रहा है कि मेरे श्री कृष्ण और बलदेव यदि मारे गए तो ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उसके निराश नयन अश्रुओं की अविरल वर्षा करने लगे। स्त्री की क्या पर्याय होती है, कोई भी टेंशन आती है तो बस रोना शुरू कर देती है। कि रोने से वो जानबूझ के नहीं रोती, कई बार उसका स्वभाव है, जैसे भी बताया ना, लज्जा स्वभाव है। ऐसे इमोशनल होना, जरा छोटी सी बात पर भी अश्रुधारा आ जाना, ऐसा स्वभाव है। तो स्वभाव बस उसके नयन, नयन माने नेत्र, अश्रुओं की अविरल वर्षा करने लगे। बिना रुके हुए अविरल वर्षा यानी आंसू बहने लगे। रुक्मणी की ऐसी विह्वल दशा को लक्ष्य कर बलदेव ने श्री कृष्ण से कहा, भाई देखा रथ में कि भैया मेरी होने वाली पत्नी रो रही है, तो बलदेव ने, बड़े भाई ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम जो है रुक्मणी पे ध्यान दो। है ना, होता है ना कभी कोई बाहर से शत्रु आ गया, लड़ाई हो रही है, कुछ हो रहा है, और घर में कोई पुत्र पुत्री, बच्चे, पत्नी टेंशन में आ गई, तो बड़े लोग क्या कहते हैं, बेटा हम इन्हें संभाल लेंगे, तुम पहले अपनी रुक्मणी पे ध्यान दो, अपनी इनको ध्यान दो, इनको संभालो, पहले इनको शांति में करो, जब तक हम देखते हैं। हे श्री कृष्ण, तुम रुक्मणी की ओर ध्यान दो, प्रबल शत्रु सैन्य को देखकर भयभीत हो रही है। ये बेचारी, इतना सारा शत्रु सैन्य, जबकि शत्रु नहीं थे, भाई था, पिता था, लेकिन अभी क्या है, प्रेम के कारण से कई बार क्या होता है ना, आपने भी देखा होगा ना, बेटी छोड़ के भाग जाती है, खुद अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, और वही परिवार वाले, वही पिता और अपना भ्राता शत्रु लगने लगता है, जिन्होंने जीवन भर रखा, खिलाया, पिलाया, बड़ा किया, योग्य संस्कार दिए, इस लेवल तक लाए, लेकिन क्या होता है कि मोहवश, प्रेमवश उसी घर को छोड़ करके भाग जाती है, और स्वयं के परिवार वाले शत्रु समान लगने लगते हैं। तो बलदेव क्या कह रहे हैं, उसे किसी प्रकार धैर्य बधाओ, पहले अपनी होने वाली पत्नी को शांत करो, यह शत्रु बल को देख करके भयभीत हो रही है। रुक्मणी को रुदन करता देखकर श्री कृष्ण जी का हृदय भर आया। कई बार होता है ना, घर में थोड़ा पति पत्नी में किसी भी बात को लेकर के मतभेद हो जाता है, कुछ उसकी डिमांड है जो पति पूरी नहीं कर पा रहा है, कुछ मतभेद है किसी भी वार्तालाप में, तो अब अंतिम अस्त्र क्या होता है पत्नी के पास। आप तो शादीशुदा हैं, क्या अस्त्र होता है, आंसू। आपकी होने वाली है इसलिए आपको ही पता है ना। तो इसलिए जैसे ही उसके आंसू या इमोशन होती है, तो पति क्या होता है, जो अच्छा पति होता है, योग्य पति होता है, वो लड़ता नहीं है, वो कभी स्त्री पे हाथ
नहीं उठाता है, ये वीर के लक्षण नहीं है। वो सारी टेंशन छोड़ के, सारी चीख चिल्लाहट छोड़ के, कितना भी गुस्सा आ रहा होता है सब छोड़ देता है। जो योग्य अच्छा गुणवान पति होता है वो पहले क्या करता है कि अपनी स्त्री को धैर्य बनाता है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान लेंगे, क्योंकि यदि तुम ही नाराज होगी तो ये घर घर ही नहीं रहेगा, ये परिवार ही नहीं रहेगा, है ना। ये मन जो मंदिर है हमारा घर, अगर तुम रोगी तो झगड़े का फायदा क्या है। किसी भी बात को लेकर यदि हम कलह कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो तुम्हारे आंसुओं से ज्यादा वो चीज कीमती नहीं है। तो बलदेव ने क्या कहा, पहले इसको धैर्य बंधाओ, है ना, इसको ठीक करो, युद्ध तो बाद की बात है, वो हम निपट लेंगे। रुक्मणी को रुदन करता देख करके जो अच्छे होने वाले पति थे उनका भी हृदय भर आया। उन्होंने उसे धैर्य बनाते हुए कहा कि हे प्रिय, इतनी चिंता किस लिए, अभी तू जानती नहीं है हमें, क्यों टेंशन ले रही है। देखो मैं क्षण भर में इन सुबटों को काल के गाल में पहुंचा देता हूं, तू यहीं देख, एक क्षण लगेगा। और सुभट भी राजा का पर्यायवाची होता है, बहुत सारे ग्रंथों में सुभट आता है ना। जो राजा हैं जैसे नृपति, सुभट, है ना, इन राजाओं को, इन मंत्रियों को मैं काल के गाल में पहुंचा देता हूं। काल का गाल माने काल आ गया, जैसे इनकी मृत्यु आ गई, उसके मुख में मैं पहुंचा देता हूं। फिर भी रुक्मणी को विश्वास नहीं हुआ, तुम अकेले, इतनी बड़ी सेना नहीं। वह पूर्ववत क्रंदन करती रही, वो धैर्य बना रहे हैं लेकिन वो रोए जा रही है, आप कैसे कर पाओगे। श्री कृष्ण जी ने पुनः आश्वासन देना आरंभ किया, हे सौभाग्यवती, तू मेरे असाधारण बल को देख, तब तुझे स्वतः विश्वास हो जाएगा कि मेरा बल अभी तूने देखा कहाँ है। अभी तो तूने एक नॉर्मल पुरुष की काया देखी है कि जैसे अन्य लोग हैं, लेकिन मेरे अंदर जो बल है अभी तुझे पता क्या है, तुझे स्वतः देखते ही विश्वास हो जाएगा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगूठी का हीरा निकाल कर, हीरा जो डायमंड होता है उसे संसार की सबसे कठोर वस्तु बोला है, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है। ऐसा बताते हैं जो जौहरी लोग होते हैं कि हीरे को तराशने के लिए, हीरे को काटने के लिए हीरा ही प्रयोग में किया जाता है, लोहे से वो नहीं कटता। न तांबा, न लोहा, न पीतल, न कोई दूसरी कोई भी रत्न आ जाए वो नहीं काट पाते। क्या करना पड़ता है, जो भी आरी इत्यादि बनाई जाती है, जो भी पेना चाकू बनाया जाता है, उसके अंतिम छोर पर हीरा ही लगाना पड़ता है, तब जाके हीरा कटता है। ऐसी कठोर वस्तु उन्होंने क्या किया, अपनी अंगूठी से हीरा निकाला। देने के लिए नहीं निकाला है कि ये ले गिफ्ट, शादी से पहले तेरे को पहना दूं। क्या किया, श्री कृष्ण ने अपनी अंगूठी का हीरा निकाल कर उसे चूर्ण कर डाला चुटकी में, कि ये देख, चूर चूर कर दिया। उसके बाद उस चूर्ण को रुक्मणी की हथेली पर एक मांगलिक स्वस्तिक बना दिया। अब क्या करें भाई, पाउडर थोड़ी करके, ये ले स्वस्तिक बना दिया। स्वस्तिक होता है ना, सांतिया, हम लोग अभिषेक के समय बनाते हैं, है ना। बाहर भी, आपके घरों के बाहर कोई भी मंगल से पहले आप दिवाली इत्यादि की पूजा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, स्वस्तिक बनाते हैं। तो शुभ होगा उस चूरन से। उसके हाथ पर क्या किया, हथेली पर एक मंगल किया, कामना से स्वस्तिक बना दिया। इसके पश्चात उन्होंने एक बाण से ही 7 ताड़ के वृक्षों को ध्वस्त कर दिया। अभी पब्लिक को नहीं मार रहे हैं, फालतू में पब्लिक को अपना वीरता और चीजों पे दिखा दें, है ना। होता है ना, तीर कमान ऊपर कर दिया, उससे ही गर्जना से ही लोग डर के भाग जाएं, चक्र निकाल लिया, कोई भी ऐसी चीज कर दी कि फालतू में, अगर नहीं मारेंगे तो मारेंगे। पहले क्या किया, एक बाण निकाला और ताड़ का वृक्ष, सबसे बड़ा वृक्ष, सबसे शक्तिशाली वृक्ष होता है, एक बाण से ही 7 ताड़ के वृक्षों को
ध्वस्त कर दिया। जब ऐसी आश्चर्यजनक शक्ति एवं अद्भुत पराक्रम देखकर भी रुक्मणी का विलाप न रुका। अभी भी क्या है, रोए जा रही है, स्त्री पर्याय है कि अरे इतनी बड़ी सेना है, तो पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो अंगूठी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये नहीं छोड़ेंगे। कहाँ मजाक चल रहा है, अभी भी रोए जा रही है। तब श्री कृष्ण ने जिज्ञासा की कि हे चंद्रानने, अपने विलाप का कारण तो स्पष्ट करो। वो सोच रहे हैं कि इसलिए रो रही है कि भाई मैं इन्हें मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा, तो मेरी शक्ति देख कि मैं क्या कर सकता हूं, सही सही कारण तो बताओ, प्रकट करो कि विलाप का कारण क्या है। रुक्मणी ने लज्जा से नत होकर प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ, मैं समझ गई कि आपकी शक्ति अद्भुत एवं अपूर्व है। जो हमने बात पहले बताई थी ना, बिना आगे की बात पढ़े, कि ऐसा उसके मन में शायद चल रहा होगा। क्या कहने वाली है, ध्यान से सुनो। कि मेरे को पता है कि आप नारायण है, वो तो नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था, और आपसे शादी होनी है ये बुआ ने बता दिया था कि मुनि महाराज ने ऐसे ऐसा बताया, और मुनि महाराज के शब्द कभी भी अन्यथा नहीं होते। किंतु मेरे निवेदन पे ध्यान दें। हे प्राणनाथ, मैं समझ गई कि आपकी शक्ति अद्भुत एवं अपूर्व है, परंतु इस युद्ध स्थल में मेरे पिता हैं, मेरे भ्राता हैं, उनकी प्राण हानि न हो, है ना। ये भी तो अच्छी स्त्री का लक्षण है, बेमतलब में मरवा रही। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं उन पिता के बिना क्या करूंगी आपके नगर में। मेरा अपना भाई मुझसे कितना प्यार करता है, बचपन से मेरे साथ खेला है, उनकी प्राण हानि न हो जाए, अन्यथा मुझे लोक अपवाद सहना पड़ेगा। ये सारा संसार मुझ पे थूकेगा, मुझे धिक्कारेगा कि ऐसा प्यार किया, ऐसा प्रेम किया कि अपने भाई को, अपने पिता को, अपने नगर की प्रजा को ही मरवा दिया, कि लोक अपवाद होगा, मेरी कितनी हंसी उड़ेगी। क्या कह रही है, कृपया अपना आप उनका वध ना करें, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। मुझे ले जाएं वहां तक सीमित है, परंतु मेरे परिवार का ध्यान रखना, उनको न मार देना। रुक्मणी की ऐसी उक्ति सुनकर श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, तू चिंता ना कर, तू चिंता का त्याग कर। मैं वचन देता हूं कि मैं तेरे पिता एवं भ्राता का वध नहीं करूंगा, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। यह आश्वासन पाकर रुक्मणी की चिंता का निवारण हुआ। उसने प्रसन्नता के साथ कहा कि शत्रु दल से घिरी हुई इस युद्ध भूमि में आप विजय का लाभ प्राप्त करें। होता है ना, तिलक करते हैं, विजय तिलक करके खींचते हैं, कि इन शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करें। ऐसा उसने अब मुस्कुरा गई, अब रोने का कारण छोड़ दिया कि ये अच्छे हैं, ये मेरे पिता का और मेरे भाई का कम से कम ध्यान रखेंगे, मेरा उनसे अगाढ़ मोह है। कैसा आनंद आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो आज की कक्षा का, आपका आज के स्वाध्याय का समय हो रहा है। ऐसे शिशुपाल के साथ में युद्ध होने जा रहा है। श्री कृष्ण जी अपने होने वाली रुक्मणी को लेने के लिए प्रयासरत हैं, और सारी कथा जो बैकग्राउंड में आपको पता है कि किसका किया धरा है, मजे कौन ले रहा है इस पूरे घटनाक्रम के, नारद जी बेमतलब में सत्यभामा को मजे चखाने के लिए नरसंहार करा रहे हैं, युद्ध लड़वा रहे हैं, है ना। तो ऐसे आप मजे न लें कभी भी। किसी ने आपका गलती से अपमान कर दिया तो उसकी बदला लेने के लिए आप ऐसे कार्य ना करें। इसीलिए नारद मुनि इतने श्रेष्ठ योग्य पुरुष होने के कारण भी थोड़े थोड़े से जगत में बदनाम रहते हैं, हास्य प्रिय हैं, कलह प्रिय हैं, अपमान सहन नहीं कर पाते। तो ऐसे आप ना बने। इन्हीं भावनाओं के साथ में हम लोग जिनवाणी को ध्यान करते हुए आज की स्वाध्याय की कक्षा की ही समाप्ति करते हैं। जय बोलिए जिनवाणी माता की, जय बोलिए अनंतानंत
सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए, महावीर भगवान की जय बोलिए, आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय बोलिए, श्री प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय बोलिए, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो, जय दू जड़ंदो।